हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गिरिज और आज हम बात करेंगे जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक ऐसी बुक जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार कर दिया और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इस पुस्तक को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती मत करना। ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों के धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने नाम दिया द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मीन्स अवचेतन मन शक्ति। और इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप हर वो चीज़ पालेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं, हर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, इतना पैसा कमा पाएंगे कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर हैं जो हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके द्वारा हम जो चाहें वो पा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको जीवन में सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा और सफलता की हर बुलंदी को आप छू पाएंगे। अगर आप भी जीवन में हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपके अंदर एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं, चुंबक लगा हुआ एक लोहे का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक भार आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर उसमें से चुंबक हटा दें तो वो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनमें चुंबकीय शक्ति होती है, जिनमें आस्था और विश्वास कूट कूट के भरी होती हैं, जो जानते हैं कि वे जीतेंगे और सफल होंगे। और दूसरे वो जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते, जो लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उन्हें हर बात पर संदेह होता है। ऐसे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी एक चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें, अचेतन मन की शक्ति को। इसे लागू करना शुरू करें। अब हम समझेंगे कि ये अवचेतन मन है क्या। क्या आपका मस्तिष्क वास्तव में एक है, लेकिन इसके 2 अलग अलग भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। एक रेखा दोनों भागों को अलग करती है। दोनों के कार्य मूल रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। प्रत्येक भाग की अलग अलग शक्तियां और गुण हैं। एक चेतन मन है और दूसरा है जो अवचेतन मन दिखाई देता है। यानी जिस रूप में आप प्रकट होते हैं वह चेतन मन है, और जो मन आपके भीतर है, जो अदृश्य है, वह अवचेतन मन है। चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये एक कहानी से समझा जा सकता है। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कारुसो अपने करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से डरते थे। अपने गले के डर से उसकी मांसपेशियां सुन्न पड़ गईं, उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वह शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चला गया। कुछ ही क्षणों बाद उसे हजारों लोगों के सामने प्रदर्शन करना था, लेकिन जनता को देखकर उस पर भय हावी हो गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं गा नहीं सकता, सब मुझ पर हंसेंगे। वह अपने ड्रेसिंग रूम की ओर मुड़ा, तभी अचानक रुका और चिल्लाया, भाग जाओ, भागना होगा, तुम्हें भागना होगा यहाँ से। वह फिर मंच पर गया और सीना तान कर खड़ा हो गया और उसने इस तरह कहा, जब तुम्हारा चेतन मन भय, चिंता और तनाव से भर जाता है तो नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे अवचेतन मन में प्रवाहित होने लगती हैं, और ये नकारात्मक भावनाएं चेतन मन को भय, आशंका और निराशा से भर देती हैं। जब भी ऐसा आपके साथ हो तो एनरी कारुसो की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के विरुद्ध दृढ़ रहें, पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ, और मन में कहें, मैं पूरी तरह से नियंत्रण में हूँ, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। जब आप इस तरह से चेतन मन को आदेश देते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। शांति और सद्भाव से भर जाएगा और उत्साह और शक्ति आपके भीतर आ जाएगी, और आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका दिमाग एक बगीचा है और आप उसके मालिक हैं, उस बगीचे के। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? जाहिर है केवल वही फसल उगेगी आपके बगीचे में जिसके बीज आप बोएंगे। इसी तरह हम भी दिन भर अपने मन के बगीचे में अपने विचारों के बीज बोते हैं। अब जानिए विचारों के बीज कहाँ से आते हैं। ये हमारी आदतों से उत्पन्न होते हैं। अगर आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? अगर आप कांटेदार फूल बोएंगे तो क्या आपको अंजीर की फसल मिलेगी? जैसे आप अपने मन में विचार बोते हैं वैसे ही परिणाम आपको मिलते हैं।
अब सवाल ये है कि आपको चेतन मन में अच्छे विचार क्यों सोचने पड़ते हैं। इसका उत्तर ये है कि अवचेतन मन सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता। ये वासना से भरा होता है। ये चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व प्रदान करने का काम करता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगर आपको ये एक बार में समझ नहीं आया तो वापस जाकर इसे फिर से सुने। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पर बहुत क्रोधित है और उसका क्रोध इस हद तक बढ़ गया है कि वह उस व्यक्ति को जान से मारना चाहता है और वो बार बार कहता है, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। बार बार इन बातों को दोहराने से ये सारी बातें उस व्यक्ति के अवचेतन मन पर अंकित हो जाएंगी और जो लोग अल्लादीन के चिराग से पैदा हुए हैं उसकी तरह उसका अवचेतन मन मेरे मालिक के आदेशों का उच्चारण करेगा और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि एक दिन वह व्यक्ति वास्तव में हत्या कर बैठेगा। अब किसी की हत्या करना बहुत बुरा काम है, तो अवचेतन मन ने उसे ये सब करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि अवचेतन मन सही और इसे सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता। ये बस इसे चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व प्रदान करने का काम करता है, चाहे वो विचार सही हो या गलत। और यदि कोई छात्र परीक्षा में टॉप करना चाहता है और बार बार कहता है मैं टॉप करूंगा, यदि आप इस विचार को अपने अवचेतन मन में बार बार ये कहकर बिठा देते हैं कि मैं टॉप करूंगा, तो आपका अवचेतन मन फिर से कहेगा जो भी मेरा आदेश है, जो भी मेरा बॉस है। और ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि आपको इतनी मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा कि इसका परिणाम छात्र परीक्षा में दिखाई देगा। ये अवचेतन मन वास्तविकता में बदल सकता है आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए हर वीडियो सिंक के आपके मन में आने वाला विचार महत्वपूर्ण है। अपने मन में केवल उन्हीं विचारों को स्थान दें जो आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क में प्रवेश न करने दें। अध्याय 2, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह होता है। वह केवल नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है जो सभी बॉयलर, मशीन और उपकरणों का संचालन करते हैं। इंजन रूम में काम करने वाले कर्मचारियों को ये नहीं पता होता कि वे कहाँ और किस दिशा में जा रहे हैं। वे केवल कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं, अपने कंपास और अन्य उपकरणों के आधार पर। वे गलत या अधूरे आदेश भी देते हैं, भले ही वे किसी पहाड़ से टकरा जाएं, क्योंकि उनका काम केवल आदेशों का पालन करना है। कर्मचारी कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। बस ऐसे ही आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मार्गदर्शक है। आपका चेतन मन जो कुछ भी मानता है और सही समझता है, आपका अवचेतन मन बिना कोई प्रश्न पूछे आपके आदेश को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो सही हो या गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता। और जब आप किसी शब्द या वाक्य को अपने चेतन मन से बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे सच कर देता है, चाहे वो बात सही हो या गलत, सकारात्मक या नकारात्मक। जब आप कोई नकारात्मक बात बार बार कहते हैं, आप कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मैं बुद्धिमान और समझदार नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, ये मेरे बस में नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता। जब आप ये सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके इन शब्दों को मान लेता है और ठीक वैसी ही परिस्थितियां बना देता है, जिससे आपके लिए वो चीज़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आप ये कहते रहते हैं, मैं ये कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप नहीं जा सकता, मैं ये घर नहीं खरीद सकता, ये सूट नहीं खरीद सकता, जब तक आप ये सब खरीद सकते हैं, जान लें कि आपका अवचेतन मन, शरीर और मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करेंगे और आप जीवन भर अभाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बजाय ये कहें, ये बहुत आसान है, मैं बहुत होशियार और समझदार हूँ, मैं 100% अमीर बनूंगा, मैं ये कार खरीद सकता हूँ, मैं एक टूर पर जा सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन इस सत्य को स्वीकार कर लेगा बिना कोई प्रश्न पूछे और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जिससे आप वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये वही बात है। सच तो ये है दोस्तों। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक युवा गायिका को एक गाने के लिए बुलाया गया। वह इंटरव्यू का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन वह ऑडिशन में 3 बार असफल रही। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, फिर भी वो असफल रही। ऐसा क्यों था? क्योंकि हर बार इंटरव्यू से पहले वह खुद से कहती रहती थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, मुझे बहुत डर है कि शायद मेरा चयन ना हो। उसके अवचेतन मन ने उसकी इन नकारात्मक बातों को स्वीकार कर लिया और उन्हें उसके सामने प्रस्तुत किया। उसने इसे एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। वह असफल रही। उसने अपने डर पर इस तरह काबू पाया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में जाती, वह कुर्सी पर बैठती और अपने शरीर को आराम देती। वह अपनी आंखें बंद कर लेती। ऐसा करके वह अपने मन और शरीर को शांत करती। अपने डर पर काबू पाने के लिए वह खुद से कहने लगी, मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ, मैं गाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं गाऊंगी और सुरीली आवाज़ में गाऊंगी।
और उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में आत्मविश्वास के साथ दोहराया। फिर उसने जारी रखा, दिन में 3 से 10 बार अभ्यास करना, हर बार एक ही वाक्य को दोहराना, हर बार एक ही वाक्य को 5 से 10 बार दोहराना। महीने के अंत तक वह पूरी तरह से उत्साहित और आत्मविश्वासी हो गई थी। वह तैयार हो गई और जब उसे दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही मधुर आवाज में गाया और चुनी गई। अगर आप कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करें तो आपको इस तकनीक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आप सफल होंगे। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा है कि चेतन मन को सिंक्रोनाइज करने की शक्ति। आप अवचेतन मन पर जो कुछ भी अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसका एक ही उद्देश्य है, इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार लिखने चाहिए। कई बार आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर आप सुबह 4 बजे का